कैपिटल बजटिंग की पूरी सीरीज़ के बाद अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, विच इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अब हम इस पूरी सीरीज़ में जितने भी सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, उन सबको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो होगी वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के ऊपर होगी। तो चलिए आज पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस बताते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, financing of working capital is to be arranged considering the practical aspect of working capital, that is whether it is fixed वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। देखिए, बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंस का अरेंजमेंट करना किस पे डिपेंड करता है? कंपनी की वर्किंग पे। वर्किंग में फिक्स्ड कैपिटल भी आती है, वर्किंग कैपिटल भी आती है और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी आती है। तो इन सबको अब हम देखेंगे। ये जो तीन हमने आपको बताया यही होती हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म जिसको हम कहते हैं। यही फाइनेंस का एक रीज़न है कि क्यों फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अराइज होती है कंपनी को। क्यों होती है? क्योंकि कंपनी को बिजनेस को चलाते रहना है, वर्किंग करनी है बिजनेस की। तो वर्किंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के एस्पेक्ट से देखकर उसी हिसाब से सोर्स ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस को रेज किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड फंड्स टू मीट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। देखिए, बिजनेस हाउसेज या एंटरप्राइजेज जो भी होते हैं उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपनी फंड की रिक्वायरमेंट से अपने बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंड से पूरा करते हैं। ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस में बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है फर्म की या एंटरप्राइजेस की, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, सेकेंड इज मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड एंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो चलिए इस पे हम एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर सबको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर डिटेल में पूरे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को समझाएंगे। तो अभी हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक ओवरव्यू देंगे कि पूरा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्लेलिस्ट में क्या आप पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, सच नीड्स जनरली रेफर टू दोज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विच आर ऑफ अ पीरियड एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स। ऐसी फंड की रिक्वायरमेंट जो 5 से 10 साल तक चलेगी, ऐसी रिक्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में रखा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना में ऑल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। जो लंबे समय तक हमें फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स कहते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होगी, लैंड एंड बिल्डिंग में, फर्नीचर में, इन सब में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फंड्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस परमानेंट और हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल शुड ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। देखिए, लॉन्ग टर्म सोर्स जो है हमारा फाइनेंस रेज करने का, उस फाइनेंस से हम क्या करेंगे? मशीन या लॉन्ग टर्म या परमानेंट नेचर की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको परचेज करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंदर हम समझे कि जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं बिजनेस में, उसको खरीदने के लिए जो सोर्स है वो है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब हम आते हैं सेकेंड पे, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। वहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 to 10 ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ पे है सच रिक्वायरमेंट्स रेफर टू दोज फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। अब ऐसे फंड की रिक्वायरमेंट जिसकी ज़रूरत 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, मतलब अप टू 5 ईयर तक होगी, तो ऐसे फंड की रिक्वायरमेंट को हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स में रखते हैं। दिस माइट बी नीडेड। अब ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये मीडियम टर्म जो फाइनेंशियल नीड है, इससे हम क्या खरीदेंगे? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्रिटिकल स्पेयर्स, टूल्स, डाइज, मोल्ड्स। देखिए, ये ऐसी चीज़ें इससे खरीदी जाती हैं जिससे बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट होती हैं। जैसे डाइज एंड मोल्ड्स लिखा है, तो डाइज एंड मोल्ड्स क्या है? सपोज हमें कोई स्क्वायर शेप का प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें एक डाइस चाहिए, एक डाइस चाहिए। डाइस क्या होता है? हम अपना प्रोडक्ट या मटेरियल, रॉ मटेरियल उस डाइस में डालेंगे, उस शेप का निकलकर वो प्रोडक्ट बनकर निकल आएगा। तो हमने क्या किया? एक शेप लिया ना, डाइस जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत शेप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो ये शेप्स देने के लिए, शेप या साइज देने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको डाइज और मोल्ड्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? बिजनेस को
कैरी आउट करने में हेल्प कर रही हैं, तो इनको खरीदने के लिए मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक आपको इसमें क्या मेन ध्यान रखना है कि मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 5 ईयर्स जो भी फाइनेंशियल नीड्स होंगी वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स में कवर होंगी। आगे आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड्स अराइज टू फाइनेंस करेंट एसेट सच एज, देखिए यहाँ पे करंट एसेट है, वहाँ पे नॉन करंट एसेट है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंदर आता है। करंट एसेट में क्या, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस भी रखना होता है। तो इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की तरफ जाएंगे, सोर्सेस को ढूंढेंगे जो होंगे हमारे। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स आर नोन एज मीटिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न। डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है उसको मेंटेन रखने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड से पूरी की जाती है। The main characteristics of short-term financial need is that they arise for a short period of time, not exceeding the accounting period of 1 year। मतलब 1 साल तक या अप टू 1 ईयर तक की जो भी फाइनेंशियल नीड अराइज होंगी, मतलब 1 साल के अंदर जो कवर अप हो जाएंगी, ऐसी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में रखा गया है। अब ध्यान रखिएगा 1 ईयर है, फिर आपका मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर एंड अप टू 10 ईयर्स। इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारी फाइनेंशियल नीड्स को। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि हमारे सामने कितने तरह की फाइनेंशियल नीड्स अराइज होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक को डिटेल में समझाएंगे।